नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN समाचार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। जनपद मैनपुरी की नगर पंचायत किशनी में बुधवार की शाम दुकानों पर पॉलीथीन चेकिंग अभियान के तहत जुर्माने की कार्यवाही को लेकर किशनी के व्यापारी भड़क गए। शाम को ही नगर अध्यक्ष व्यापार मंडल किशनी की ओर से मुनादी कर ऐलान किया गया है। गुरुवार को सभी छोटे बड़े व्यापारी अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे तथा SDM कार्यालय के सामने धरने पर बैठेंगे। आह्वान के अनुरूप गुरुवार को किशनी की दुकानों के शटर बंद रहे और उनमें ताले लटकते रहे। गुरुवार को 10 बजे नगर के समस्त व्यापारी गण तहसील पहुंच गए और SDM कार्यालय के सामने बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी। व्यापार मंडल के नेताओं नगर अध्यक्ष विनोद गुप्ता तथा सुधीर गुप्ता ने 10:30 बजे कार्यालय खुलने तथा अधिकारियों के तहसील न पहुंचने पर नाराजगी प्रकट कर प्रशासन पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। जैसे ही SDM गोपाल शर्मा तहसील पहुंचे, व्यापारियों की शोर शराबे और नारेबाजी से तहसील गूंजने लगी। SDM गोपाल शर्मा व्यापारियों के सामने आए और कहा कि उन्होंने शासनादेश के अनुरूप ही कार्यवाही की और जुर्माना वसूला है। इस पर व्यापारियों का कहना था कि उन्होंने बिना चेतावनी दिए चेकिंग की और सब्जी वालों से 3000 रुपए का जुर्माना वसूला, जबकि दुकानदार बमुश्किल 200 से 300 रुपए सारे दिन में कमा पाता है। SDM ने जब कार्यालय में बैठकर बात करने को कहा तो दुकानदार भड़क गए। उन्होंने कहा कि जब तक वसूला गया जुर्माना वापस नहीं होगा, ना व्यापारी हटेंगे, ना ही SDM कार्यालय में जाएंगे। इस बीच चेयरमैन प्रतिनिधि डैनी यादव ने मध्यस्थता करते हुए अपनी जेब से 6000 रुपए निकाले और व्यापारियों को लौटा दिए। तब व्यापारी शांत हो गए। आइए देखते हैं कि व्यापार मंडल के नेताओं ने क्या कहा। सर, आज जो ये व्यापारीगण यहाँ पे आए हैं और ये काफ़ी देर धरना दे रहे हैं, क्या बात थी सर? इसमें शासन के निर्देश हैं कि जो भी 50 माइक्रोन से कम प्लास्टिक कैरी बैग्स हैं या जो भी प्रतिबंधित प्लास्टिक है उसका यूज ना किया जाए और अगर इसका कोई उल्लंघन करता पाया जाए तो उस पर आपराधिक शमन शुल्क के रूप में उससे जो जुर्माना है वो वसूल किया जाए। इसी क्रम में कल नगर पंचायत किशनी में बाज़ार में 3 दुकानों पे छापे की कार्रवाई करी गई थी और उसमें प्रतिबंधित प्लास्टिक अत्यधिक संख्या में पाई गई थी। उसके क्रम में उन पर जुर्माना लगाया था और उसी जुर्माने के प्रतिरोध के क्रम में ये यहाँ पे आज कार्यक्रम किया गया। सर, फिर आपस में आपकी वार्ता भी हुई, उसमें क्या मामला सॉल्व हुआ है? ये निष्कर्ष निकला है कि ये जो कैरी बैग्स जब्त किए गए हैं इनको टेस्टिंग के लिए जो सैंपल जो लैब होती है वहाँ भेजा जाएगा और वहाँ से सैंपलिंग आने के बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो उचित तरीके से की जाएगी। अभी देखने में आया सर कि यहाँ चेयरमैन साहब ने कुछ पैसे वापस किए हैं व्यापारियों के, तो वो सर क्या उसके बारे में जानकारी है कुछ? वो उनका एक अपना एक निजी है क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, जनता से सीधे जुड़े भी हैं, लेकिन जो भी नियमानुसार कार्रवाई शासन के निर्देश के क्रम में वो भी की जा रही है। टेस्टिंग आने के बाद में कार्रवाई की जाएगी। ये चेयरमैन साहब का एक अच्छा लोगों के प्रति वो है कि उन्होंने आगे चल के इस तरह की कार्रवाई की है, लेकिन ये जो अभियान है ये अनवरत रूप से चलता रहेगा और आगे अगर किसी प्रकार की शिथिलता इसमें पाई जाती है, कोई उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध जो निर्देश हैं शासन के उसके क्रम में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी एक शिकायत आई थी कि नगर पंचायत का एक कर्मी है, उसने लोगों से पैसे लिए हैं और धमकी भी दी है कि हम तुम्हारी पकड़वा देंगे, पॉलिथीन वगैरह कुछ। पैसे लेने के संबंध में कोई एविडेंस अभी नहीं दिया है, स्टिल हम इसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी की शिकायत प्राप्त हुई तो उसके क्रम में भी अभी लिपिक को शोकॉज नोटिस अभी हम जारी कर दे रहे हैं और उस कर्मचारी को भी शोकॉज नोटिस जारी कर रहे हैं कि उसके द्वारा ऐसा क्यों किया गया और जवाब आने के बाद आवश्यक कार्रवाई। सर, उसका नाम बता सकते हैं? नाम उसमें श्री कृष्ण करके एक कर्मचारी है हमारे यहाँ, संविदा सफाई कर्मचारी है, उसकी शिकायत प्राप्त हुई है तो उसकी शिकायत प्राप्त हुई है। जो भी यथोचित कार्रवाई है वो निश्चित तौर पर की जाएगी। सारे व्यापारी नगर बंद है, क्या कारण? कल SDM किशनी और जिनके पास नगर पंचायत किशनी के यो का भी चार्ज है, उन्होंने अकस्मात बाजार में छापा मारा और हमारे सब्जी विक्रेताओं को वो पतली वाली जो 50 mm की थैले हैं उनको निकलवा के देखा और 3-3 हज़ार रुपये समन शुल्क की रसीदें काटी। एक बार इससे पहले इसी कस्बे में अतिक्रमण हटाओ अभियान इन्हीं के दिशा निर्देशन में चलाया गया, जिसमें तमाम लोगों की टीम, तमाम लोगों के सामान नगर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा नगर पंचायत कार्यालय में ले जाकर कहाँ रखे गए इसका कोई पता नहीं है। तमाम लोग भटक रहे हैं। अब्दुल सत्तार हमसे कह रहे थे कि हमारा सामान का हमको पता ही नहीं लग रहा, हमारी टीम का पता नहीं लग रहा। जावेद जो हमारे व्यापार मंडल का प्रचार मंत्री है, इसकी टीम भी
टाउन एरिया में चली गई थी, पर वो टीन पता नहीं कैसे वहाँ से दूसरा व्यक्ति लेके चला गया। वो तो चूंक सामने रहता है तो उसने देख लिया, तब उसकी वो टीन वापस हुई। इस प्रकार का दमनकारी जो रवैया किसनी ईओ के रूप में और उपजिलाधिकारी के रूप में जो वर्तमान एसडीएम द्वारा चलाया जा रहा है, इससे व्यापारियों में भारी रोष है और इसके विरोध प्रदर्शन के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अगर ये ईओ हैं तो ईओ के दायित्व का पूर्णतया निर्वहन करें। 2.5 करोड़ रुपया किसनी की मुख्य सड़क के निर्माण का इनके खाते में पड़ा हुआ, आज तक उन्होंने सड़क के निर्माण का टेंडर पास नहीं करा पाया। 1.5 करोड़ की लागत से तालाब सौंदर्यीकरण का काम जय श्री राम के कार्यकाल से चल रहा है, लेकिन आज तक वो पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सका है। ऐसे कार्यों को देखने की इनके पास कोई फुर्सत नहीं है। इनके पास इस बात की फुर्सत नहीं है कि नगर पंचायत के अन्य कार्यों को भी देखें। इनके पास एक ही काम की फुर्सत है कि दुकानदार की टीन तोड़वाई जाए, दुकानदार का फर्नीचर तोड़वाया जाए और किस प्रकार गरीब दुकानदारों पर 3-3 हज़ार रुपये का समन शुल्क वापस लिया जाए। इस कार्य के लिए हम इनकी घोर निंदा करते हैं। अच्छा, जो कार्रवाई कल की गई है, क्या इसके लिए पूर्व आपको सूचना दी गई थी? इस प्रकार की कोई सूचना, वैसे तो जब कोई बात होती है तो व्यापार मंडल को थाने में बुला लिया जाता है कि साहब शांति समिति की बैठक होनी है। जब शांति पीस कमेटी की बैठक हम लोगों को बुलाया जा सकता है, तो इस प्रकार के कार्य के लिए भी हम लोगों को बुलाया जाता, कहा जाता कि शासन का ये मंशा है, अतः आप दुकानदारों से इस बात को कहें कि वो कृपया 50 माइक्रोन की वो थैलियाँ न रखें। और दूसरी बात यह है कि ये तो हो गया कानूनी काम। वैसे इनका चपरासी जब किसनी के बाजार में सब्जी लेने जाता है, तब ये थैला लेके जाता है क्या? इनके घर में जो सामान आता है बाजार से, वो भी उन्हीं प्लास्टिक की थैलियों में आता है, तब इनकी आंखें बंद हो जाती। इनके यहाँ ये जो 2 कूड़ादान लगे, इन पे देखिए, उन पे भी प्लास्टिक की थैलियाँ चढ़ी हुई। तो इनके सामने जो सरेआम नंगनाच होता है उसको ये देखते हैं, लेकिन व्यापारी को किसी प्रकार से यानी आओ, उसको दबाओ, उसको कुचलो, उसका कचूमर निकालो, ये इस प्रशासन की। क्या है? मेरा नाम विनोद कुमार गुप्ता है, नगर अध्यक्ष व्यापार मंडल का मेरे ऊपर दायित्व है। ये जो आप लोग बड़ी संख्या में किसनी के सभी व्यापारीगण यहाँ पे आए हुए हैं, किसनी के सारे व्यापारीगण यहाँ पे आए हुए हैं, इनका आह्वान कल हमने जो है कल एक दमनकारी नीति के अनुसार उप जिलाधिकारी द्वारा किस दायित्व के तहत किया गया, यही हम जानने के लिए कल सब्जी विक्रेताओं के साथ जो छोटे दुकानदार हैं हमारे, 3-3 हज़ार रुपये का जुर्माना समन शुल्क लिया गया। आखिर ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए, जबकि पॉलीथीन मार्केट में यही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि भारतवर्ष के अंदर पॉलीथीन का प्रयोग जारी है। माना कि मान लीजिए शासन की मंशा है बंद हो, शासन को चाहिए फैक्ट्रियाँ बंद कराए। जब किसी चीज़ का उत्पादन नहीं होगा, मार्केट में वो चीज़ आएगी नहीं, ग्राहक को देनी नहीं पड़ेगी। एक सब्जी विक्रेता के पास 50 रुपये की सब्जी लेने के लिए कोई ग्राहक जाता है, वो भी कहता है पॉलीथीन दीजिए। अगर वो नहीं पॉलीथीन देता तो उसका 50 रुपये ग्राहक जा रहा है, जिसमें उसे 10 रुपये में या 5 रुपये मिलने हैं। तो इस मजबूरी में सब्जी विक्रेता क्या हर विक्रेता के पास आपको पॉलीथीन मिलेगी, मजबूरी है आज के समय में। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाएं, और जिलाधिकारी महोदय चलाएं अपने क्षेत्र में, जिलाधिकारी चलाएं अभियान जिला स्तर पर। तो मेरी तो एक मंशा है कि जो कल व्यापारियों के साथ अन्याय हुआ है, उन व्यापारियों को न्याय मिले, उन पर जो समन शुल्क कल वसूल किया गया है वो तुरंत वापस किया जाए। आगे कभी कोई ऐसा अभियान चलाना है तो आपके पास व्यापार मंडल है, आपके पास योग चार्ज होने की वजह से सभासद हैं, पूरी नगर पंचायत का स्टाफ है, चेयरमैन है, चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, इनको अवगत कराएं जो कम से कम अपनी पब्लिक को समझा सकें। इस तरीके का कार्य दंडनीय होगा। आज आपकी मांग, मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग मेरी यही है कि दमनकारी नीतियां जो लागू हैं इसमें पैसे वापस किए जाएं, जिस प्रकार से कल ये किया गया कृत्य ये बहुत गलत है। प्रशासन ने अगर पैसे वापस नहीं किए तो आप लोग क्या रहेंगे? क्या आगे हम इसकी और लड़ाई आगे जिला स्तर पर चलाएंगे और बृहद रूप से इसका अभियान चलता रहेगा। अगर बात की जाए कल की कार्रवाई को लेकर, तो एसडीएम साहब ने जब चालान किया है तो व्यापार मंडल से जानकारी न देने का क्या कारण रहा होगा? जानकारी क्यों नहीं दी गई? वो समझे अधिकारी, उन्होंने किसी जरूरत ही नहीं समझी।
सूचना देने की।